जय श्री राम। भारत अनंतवेद चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको रामनवमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो नवरात्रि के 9वें दिन पे मनाया जाता है। रामनवमी हिंदू संस्कृति और आध्यात्मिकता में अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामनवमी अच्छाई की बुराई पर विजय और धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक है। भक्त मानते हैं कि इस त्योहार का समर्पण और भक्ति से पालन करने से वे भगवान राम की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भगवान राम में समर्पण करने से शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास होता है। रामनवमी और चैत्र नवरात्रि का आपस में बहुत गहरा संबंध है। चैत्र मास की नवमी तिथि को भगवान विष्णु के राम अवतार का जन्म हुआ था। यही राम जन्मोत्सव हिंदू धर्म में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। माता रानी के नवरात्रे में ही राम जी का जन्म हुआ है। इस दिन प्रभु श्री राम जी की पूजा विशेष रूप से करने से इंसान के सारे कष्टों का निवारण हो जाता है। साथ ही में प्रभु श्री राम अपने भक्तों को ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, प्रतिष्ठा से भी नवाजते हैं। रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम की स्तुति करने से इंसान को धन और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। भगवान राम का जन्म अयोध्या नगरी के महाराजा दशरथ और उनकी रानियां कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा के यहाँ हुआ था। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के बाद देवताओं ने उनको आशीर्वादित खीर दी थी। उसी समय लंका के राजा रावण लोगों पे अत्याचार कर रहे थे और सभी उसके भय से मुक्त होने की कामना कर रहे थे। रावण ने ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त किया था कि वह देवताओं, गंधर्वों, यक्षों या फिर राक्षसों के हाथों से मृत्यु को नहीं पाएगा। क्योंकि उसे मनुष्यों से कोई भय नहीं था, इसीलिए उसने मनुष्यों को अपने संभावित हत्यारों की सूची में शामिल नहीं किया। इसीलिए ब्रह्मदेव ने घोषणा की कि रावण एक मनुष्य के हाथों मारा जाएगा। फिर देवताओं ने विष्णु जी से निवेदन किया कि दशरथ एक गौरवान्वित राजा है, कृपया अपनी दिव्यता से दशरथ की रानी के गर्भ से जन्म ले। भगवान विष्णु ने देवताओं का यह निवेदन स्वीकार कर लिया। समय अनुसार कौसल्या ने राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। श्री राम का जन्म चैत्र मास के 9वें दिन दोपहर के समय हुआ। उन्हें विष्णु जी का अवतार माना गया है। अब सुनिए रामनवमी पे कही जाने वाली और मनोवांछित फल देने वाली कथा। एक समय की बात है, भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी वनवास के दौरान वन में जा रहे थे। वन की यात्रा थकान भरी थी और उन्होंने विश्राम करने का निर्णय किया। इसी दौरान एक बुढ़िया जो सूत काट कर अपना जीवन व्यापन करती थी, उनके पास वो चले गए। उस बुढ़िया ने भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का बहुत आदर सत्कार किया। उसने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया और उनके लिए खाना परोसा। परंतु खाना खाने से पहले भगवान श्री राम ने कहा, माता, जब मेरा हंस पहले मोती खाएगा तभी मैं खाना खाऊंगा। वह बुढ़िया बहुत गरीब थी, उसके पास मोती कहाँ से आते, पर फिर भी वह बुढ़िया अपने अतिथियों के लिए मोती चाहती थी, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं था। उसने अपने हृदय को मजबूत करके राजा के पास जाकर मोती देने की विनती की। राजा ने उसकी बात सुनी और उसे मोती दे दिए। बुढ़िया खुशी खुशी मोती लेकर घर लौट आई। उसी रात भगवान श्री राम ने उसके आंगन में मोतियों का एक पेड़ लगा दिया। वक्त बीतता गया और पेड़ बड़ा होता गया। आसपास के लोग उसके पेड़ से मोती ले जाते, लेकिन बुढ़िया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। एक दिन जब वह पेड़ के नीचे बैठकर सूत काट रही थी, तो एक मोती उसकी गोद में जा गिरा। तब उसे पता चला कि उसके आंगन में मोतियों का पेड़ है। उसने जल्दी से मोती इकट्ठा किए और उन्हें एक कपड़े में बांधकर राजा के पास ले गई। वह बुढ़िया अपने उधार लिए हुए मोती राजा को वापस लौटाना चाहती थी। राजा उसकी पोटली देखकर हैरानी में पड़ गया। बुढ़िया ने उसे सब कुछ बता दिया। राजा के मन में लालच आ गया और बुढ़िया की रजामंदी से राजा ने वह पेड़ अपने आंगन में लगवाने के लिए मंगवा लिया। लेकिन भगवान श्री राम की मर्जी के बिना वह पेड़ मोती नहीं दे सका और उस पेड़ पे मोती की जगह कांटे उगने लगे। वे कांटे आते जाते राजा के पैरों में चुभ जाते थे। अतः राजा ने उस पेड़ को वापस बुढ़िया के घर भिजवा दिया। अब वह पेड़ फिर से मोती देने लगा और बुढ़िया खुशी खुशी
सब लोगों को मोती दान करते हुए अपने जीवन को बिताने लगी। इस कथा का सारांश यह है कि भगवान श्री राम की कृपा से सब कुछ संभव है और अगर हम भगवान में सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। सही समय आने पर हम हर वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कृपया हमसे जरूर साझा कीजिएगा। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और भारत अनंतवेद चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस परिवार का हिस्सा बनिए ताकि हम आपसे और भी ऐसी दिलचस्प और ज्ञानवर्धक कहानियां साझा कर सकें। धन्यवाद।